केवल 2 सीटों पर सस्पेंस। झारखंड में भाजपा ने पहली लिस्ट में टुंडी और बरहेट से क्यों नहीं उतारा प्रत्याशी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने कोटे की 68 में से 66 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इसके बाद शनिवार को पार्टी के मुख्यालय प्रभारी सह राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने सूची जारी की। भाजपा ने अपने हिस्से की 2 सीटों को छोड़कर शेष पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। केवल टुंडी और बरहेट विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों का नाम फाइनल करना है। भाजपा ने फिलहाल टुंडी और बरहेट से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। जानकारी के मुताबिक टुंडी पर आजसू के साथ चर्चा चल रही है, वहीं बरहेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दमदार प्रत्याशी उतारने पर मंथन चल रहा है। बता दें कि एनडीए में भाजपा को 68, आजसू पार्टी को 10, जदयू को 2 और लोजपा आर को 1 सीट मिली है। लेकिन बताया जा रहा है कि टुंडी सीट को लेकर अभी आजसू के साथ मंथन चल रहा है। ऐसे में इन 2 सीटों पर भाजपा किसे प्रत्याशी बनाएगी, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि भाजपा ने 12 महिलाओं को भी प्रत्याशी बनाया है। कोडरमा, निरसा, छतरपुर से महिला विधायकों को फिर मौका मिला है। वहीं झरिया से रागिनी सिंह, जगन्नाथपुर से पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को उतारा है। नए चेहरों में जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू, पोटका से मीरा मुंडा, चाईबासा से गीता बलमुचू, जमुआ से मंजू देवी और गांडेय में मुनिया देवी को कल्पना सोरेन के खिलाफ मैदान में उतारा है। वहीं जामताड़ा सीट से सीता सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया है। झारखंड में भाजपा का नया दांव, लोकसभा चुनाव हारने वालों को भी मौका, उतारे सभी बड़े चेहरे। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में भाजपा ने 66 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भाजपा की सूची में सिर्फ 2 विधायकों का टिकट कटा है। वहीं पार्टी ने अर्जुन मुंडा को छोड़ तमाम बड़े चेहरों पर दांव खेला है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में जीत नहीं दर्ज कर पाने वाले 3 प्रत्याशियों को अब विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा है। इनमें गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर और समीर उरांव को बिशुनपुर से, जबकि सीता सोरेन को जामताड़ा से प्रत्याशी बनाया है। सीता सोरेन का मुकाबला मंत्री सह कांग्रेसी नेता इरफान अंसारी से होगा। आपको बता दें कि पार्टी ने पूर्व सांसद सुदर्शन भगत को गुमला, रविंद्र पांडेय को बेरमो और सुनील सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सुदर्शन भगत और सुनील सोरेन का टिकट काट दिया था। वहीं 2019 में गिरिडीह सीट आजूस को देने के कारण रविंद्र पांडेय चुनाव नहीं लड़ पाए थे। उनके बेटे विक्रम पांडेय को भाजपा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में टुंडी से उम्मीदवार बनाया था। इस बार टुंडी सीट होल्ड पर है। भाजपा ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव को भी सिसई और पूर्व पुलिस पदाधिकारी नवनीत हेम्ब्रम को महेशपुर से उम्मीदवार बनाया है। बाघमारा सीट से सांसद धुलू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो को मैदान में उतारा गया है। चंपाई के खिलाफ प्रत्याशी चुनने में चौंकाने की तैयारी में जेएमएम हेमंत सोरेन खुद कर रहे स्क्रूटनी। दरअसल आपको बता दें कि झामुमो में सरायकेला विधानसभा सीट पर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों की लंबी फहरिस्त की स्क्रूटनी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। प्रथम राउंड की रायशुमारी हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि रविवार तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी जानकारों के मुताबिक इस सीट पर पार्टी प्रत्याशी चयन में चौंकाने की तैयारी है। बता दें कि भाजपा ने सरायकेला सीट से झामुमो से बगावत कर आए चंपाई सोरेन को टिकट दिया है। आपको बता दें कि अब तक इस सीट के लिए सरायकेला खरसावां इलाके में सक्रिय झामुमो नेताओं ने अपनी दावेदारी पार्टी के समक्ष की है। दावेदारों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए पत्र भी पार्टी नेतृत्व को भेज दिया है। क्षेत्र के युवा मोर्चा के नेताओं के साथ साथ प्रखंड स्तर के नेताओं ने भी अपनी दावेदारी की है। झामुमो युवा मोर्चा के कृष्णा बास्के, भुगलू सोरेन व हाल ही में जयराम महतो की पार्टी जेबी केसेस छोड़कर झामुमो में शामिल हुए उदय बाकेरा जैसे नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के समक्ष दावेदारी पेश कर दी है। अब इस बात को लेकर सस्पेंस है कि हेमंत सोरेन इन सब में से प्रत्याशी घोषित करते हैं अथवा किसी और को प्रत्याशी बनाते हैं। झारखंड के सिंदरी सीट का बड़ा वोट बैंक बन रहा बेलगरिया टाउनशिप, अभी और बढ़ेगी आबादी। दरअसल आपको बता दें कि विस्थापितों की कॉलोनी बेलगरिया टाउनशिप सिंदरी विधानसभा क्षेत्र का बड़ा वोट बैंक बनकर उभर रहा है। फिलहाल इस टाउनशिप में विस्थापितों की 10,000 की आबादी है। फेज 8 तक टाउनशिप का विस्तार होना है। उस समय तक मतदाताओं की संख्या 30,000 तक पहुंच जाएगी। मालूम हो कि बेलगरिया टाउनशिप में बीसीसीएल के भूमिगत आग प्रभावित क्षेत्र के लोगों को बसाया जा रहा है। विस्थापितों की कॉलोनी बेलगरिया में फिलहाल 4 बूथ है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि बेलगरिया में 19,000 परिवारों को बसाने की योजना है। बड़े पैमाने पर आवास निर्माण का कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि पूर्व मुखिया सीमा देवी कहती हैं कि बेलगरिया में मतदाता के रूप में सभी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़े हैं। कई अभी भी झरिया विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। वैसे धीरे धीरे लोग सिंदरी विस क्षेत्र के मतदाता बन रहे हैं। जब फेज 8 तक कॉलोनी बस जाएगी तो मतदाताओं की संख्या 30,000 तक हो जाएगी। झारखंड में बढ़ सकती है इंडिया गठबंधन मुश्किलें, आरजेडी के बयान से टेंशन, आज उठेगा पर्दा।
दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच एनडीए के बाद इंडिया गठबंधन ने भी अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सार्वजनिक कर दिया। घटक दल झामुमो और कांग्रेस ने ही सिर्फ आपस में अपनी सीटें तय कर ली। सीटों के तालमेल के लिए राजद और माले का इंतजार नहीं किया। रांची पहुंचे बिहार के नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत बिहार आरजेडी के आला नेता रांची में बैठक करते रहे। वहीं झामुमो और कांग्रेस ने अपने पाले में 70 सीटें रखते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। घटक दल राजद और माले के खाते में 11 सीटें निर्धारित कर दी। सीटों के बंटवारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कांग्रेस और राजद की सीट बढ़ोतरी का दबाव काम नहीं आया। सूत्र बताते हैं कि 33 सीटों की दावेदारी करने वाली कांग्रेस को 29 या इससे भी कम सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं 10 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोंकने वाले राजद को भी पिछली बार की तरह 7 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। झामुमो 43 सीटें लेता है, जो कांग्रेस के खाते में 27 सीटें ही आ पाएंगी। जमशेदपुर से मांगी गई थी सलमान खान से 5 करोड़ रंगदारी, मुंबई पुलिस की टीम झारखंड रवाना। दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मैसेज जिस व्हाट्सएप नंबर से भेजा गया, उसका लोकेशन जमशेदपुर का निकला है। इसके बाद मुंबई से एक टीम जमशेदपुर के लिए रवाना हो गई है। सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस ने उस नंबर का लोकेशन निकालने के बाद जमशेदपुर पुलिस से संपर्क किया और सिम कार्ड जिसके नाम से लिया गया है, उसका भी विवरण प्राप्त किया है। फिलहाल उस नंबर का लोकेशन पश्चिम बंगाल का बता रहा है। आपको बता दें कि मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को रंगदारी का मैसेज मिला है। वर्तमान में उस नंबर का लोकेशन पश्चिम बंगाल निकला है। जब पुलिस ने इस नंबर की जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि इससे पहले यह नंबर मुंबई की तरफ मूव कर रहा था और दिल्ली तक गया था। मैसेज में लिखा गया है कि इसे हल्के में मत लीजिए। अगर सलमान खान को जिंदा रहना है और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करनी है तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। झारखंड में पूरे परिवार पर बनाया जा रहा था धर्म बदलने का दबाव, विरोध करने पर पीट कर दिया घायल। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग के लोहसिंगना थाना क्षेत्र के मंडई कला में प्रत्येक रविवार को सत्संग के बहाने चंगाई सभा आयोजित किया जा रहा है। शनिवार को भी यहां जबरदस्ती धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है, जहां विरोध करने पर धर्मांतरण में शामिल लोगों ने पूरे परिवार के साथ जमकर मारपीट कर दी। इस मारपीट की घटना में विरोध करने वाले 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायल लोगों का इलाज मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। घायल की पहचान मंडई कला निवासी प्रभु कुमार पितास्व, महेंद्र राम और एक अन्य के रूप में की गई है। इस संबंध में घायल प्रभु कुमार ने लोहसिंगना थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने शीला देवी पति दिनेश रविदास, सचिन कुमार दास, दिनेश रविदास, रिक्की कुमार दास सहित अन्य पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आवेदन में कहा गया कि उसे धर्मांतरण करने का दबाव बनाया गया। उसने पूरे परिवार सहित मना कर दिया और जब रविवार सुबह चंगाई सभा में विरोध किया तो वहां मौजूद लोगों जमकर इसकी पिटाई कर दी है। उन्होंने बताया कि मारपीट में उसके सिर और गर्दन में चोट लगी है। उन्होंने कहा कि शीला देवी ही चंगाई सभा कराती है, सत्संग के नाम पर बुलाकर बीमारी ठीक होने, भूत भगाने का दावा करती है। उन्होंने बताया कि उसके कई एजेंट हैं जो इस साजिश में शामिल है। झारखंड में मतदान की अलग अलग टाइमिंग को लेकर झामुमो ने ईसीआई को लिखा पत्र, किस बात का डर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर मतदान का समय अलग अलग रखने पर झामुमो ने आपत्ति जताई है। पार्टी महासचिव विनोद पांडेय ने इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि जारी अधिसूचना के तहत कोडरमा, बरकवा, बरही, मझगांव, सिसई और भवनाथपुर को छोड़कर शेष सभी 75 विधानसभा क्षेत्रों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग का समय अलग अलग रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तो ग्रामीण क्षेत्रों में 7 बजे से 4 बजे तक। ग्रामीण क्षेत्रों के वोटिंग का समय कम देना सबको समान अवसर दिए जाने के सिद्धांत के प्रतिकूल है। ऐसे में ग्रामीण मतदाताओं को मताधिकार के समान अवसर से वंचित करना होगा। आपको बता दें कि पत्र में लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक बूथ औसतन 7 से 8 टोलों या बस्तियों को मिलाकर बनते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन के समुचित साधन भी नहीं है। झामुमो गांव एवं गरीब का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के वोटरों पर इस कदम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा मतदान प्रतिशत कम हो जाएगा। इससे निश्चित रूप से जिस पार्टी के समर्थक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। कौन है मुनिया देवी? बीजेपी ने कल्पना सोरेन के खिलाफ गांडेय से क्यों उतारा मैदान में, जाने पूरा सियासी समीकरण। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 12 महिलाओं को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। गांडेय विधानसभा सीट से बीजेपी ने मुनिया देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। मुनिया देवी गांडेय में जेएमएम की कल्पना सोरेन को चुनौती देंगी। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन के खिलाफ किसी हाई प्रोफाइल चेहरे को उतारने की जगह एक जमीनी नेता पर भरोसा जताया है। कुशवाहा समाज से संबंध रखने वाली मुनिया देवी अभी गिरिडीह की जिला परिषद अध्यक्ष है।
मुनिया देवी 1 साल पहले ही भाजपा में शामिल हुई थी। पिछले साल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा के दौरान पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। आपको बता दें कि मुनिया देवी 2010 के पहले विशुद्ध रूप से गृहिणी थी। 2010-11 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जमुआ पूर्वी भाग से जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुई। इसके बाद जिला परिषद की अध्यक्ष बनी। इसके बाद इनकी राजनीति में भागीदारी बढ़ती गई। 2022 में दोबारा जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुई और फिर से जिला परिषद अध्यक्ष बनी। झारखंड में इंडिया ही नहीं, एनडीए में भी टेंशन। सीट शेयरिंग पर क्यों नाराज है जेएसयू? दरअसल आपको बता दें कि एनडीए के प्रमुख घटक दल के रूप में आजसू पार्टी को 181 में से 10 सीटें मिली है। आजसू पार्टी को मिली सीटों में सिल्ली, रामगढ़, मांडू, गोमिया, ईचागढ़, जुगसलाई, मनोहरपुर, लोहरदगा, डुमरी और पाकुड़ शामिल हैं। आजसू पार्टी की ओर से उप 10 सीटों में से 09 सीटों के उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। केवल एक सीट मनोहरपुर में उम्मीदवार के नाम पर पार्टी में मंथन चल रहा है। मनोहरपुर से प्रत्याशी बनाने के लिए 3 लोगों बिरसा मुंडा, डॉक्टर रीना गौडसे, दिलवर खाखा के नामों पर अभी पार्टी में मंथन चल रहा है। बीते विधानसभा चुनाव में बिरसा मुंडा मनोहरपुर से आजसू पार्टी के प्रत्याशी थे। वो 11.13% वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। मनोहरपुर से प्रत्याशी का नाम जल्द ही फाइनल कर लिया जाएगा। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम निर्णय पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। 1-2 दिन में आजसू पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक करेगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने के बाद घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि आजसू पार्टी को एनडीए के तहत जो सीटें मिली हैं, उसे लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। पार्टी की मजबूत पकड़ वाली तमाम चंदन कियारी, बड़कागांव, हुसैनाबाद, टुंडी, हटिया जैसी सीटें छोड़कर पाकुड़, मनोहरपुर, लोहरदगा, डुमरी जैसी सीटें लेने को लेकर आक्रोश है। पार्टी के अंदर इस गठबंधन से उमाकांत रजक शुक्रवार को पार्टी से त्यागपत्र। गुंजल एकीर मुंडा, कुशवाहा शिवपूजन मेहता, भरत कांशी साहू, सतीश महतो जैसे लोगों की कुर्बानी को लेकर असंतोष व्याप्त है। पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो इसे संतुलित करने में लगे हैं। रघुवर दास की धमक बरकरार, परंपरागत सीट पर बहू के जरिए बढ़ाएंगे राजनीतिक विरासत, पड़े खास बात। दरअसल आपको बता दें कि राजनीति में पल पल समीकरण बदलते हैं। शनिवार को इसका उदाहरण भी देखने को मिला। भाजपा के प्रत्याशियों की सूची जारी हुई तो कई अटकलों पर एक सिरे से विराम लग गया। पहले कयास लगाया जा रहा था कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के वर्तमान राज्यपाल रघुवर दास राज्य की राजनीति से अलग थलग पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शनिवार को दोपहर में ही तय हो गया था कि उनकी पुत्रवधू पूर्णिमा दास साहू जमशेदपुर पूर्वी से उनकी जगह जमशेदपुर पूर्वी सीट पर परंपरागत राजनीतिक विरासत को संभालेंगी। जानकारी के मुताबिक पूर्णिमा ने छत्तीसगढ़ में बतौर पत्रकार अपने करियर की शुरुआत की थी। अब उनके कंधे पर रघुवर दास की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की महती जिम्मेदारी होगी। रघुवर दास के बतौर राज्यपाल संक्षिप्त कार्यकाल में ओडिशा में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ। लगभग 25 साल पुरानी नवीन पटनायक सरकार के स्थान पर भाजपा को बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। आपको बता दें कि हो गए थे पराजित। उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी सीट से पराजित हो गए थे। उन्हें निर्दलीय सरयू राय ने पराजित किया था। इस बार विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक समीकरण बदला तो सरयू राय भाजपा की सहयोगी जदयू में शामिल हो गए। तालमेल के तहत उन्हें भाजपा सीट भी दे रही है। सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट पर शिफ्ट करना पड़ा। वे वहां जदयू के प्रत्याशी होंगे। वैसे भाजपा की सूची में ऐसे ढेरों प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं जो रघुवर दास की पसंद बताए जाते हैं। ऐसे में उन कयासों पर अब पूरी तरह विराम लग गया है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि रघुवर दास का झारखंड की राजनीति में दखल और नियंत्रण कम हो रहा है। चंपाई और उनके बेटे को टिकट, पहली बार 18% महिलाओं को मौका। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को 66 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। 2 सीट बरहेट और टुंडी को होल्ड पर रखा गया है। भाजपा ने पहली बार 12 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा की पत्नी है। वहीं पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को पूर्वी सिंहभूम सीट से मौका दिया गया है। पार्टी ने 26 में से 23 विधायकों को फिर से टिकट दिया है। 3 विधायकों किशुन दास, केदार हाजरा और समरी लाल का टिकट काट दिया गया है। आपको बता दें कि चर्चा में रही रांची और हटिया सीट पर कोई फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन बाघमारा सांसद धुलू महतो अपने भाई शत्रुघ्न महतो को टिकट दिलाने में सफल रहे। पूर्व सीएम चंपाई और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी टिकट मिल गया। बाबूलाल मरांडी राजधनवार से चुनाव लड़ेंगे। सीता सोरेन को जामताड़ा और लोबिन हेम्ब्रोम को बोरियो से प्रत्याशी बनाया गया है। चुनाव से पहले शामिल हुई मंजू देवी को जमुआ से और कमलेश सिंह को हुसैनाबाद से उतारा गया है। इससे पहले प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वास शर्मा, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मैराथन बैठक चली।
एक ही होटल में रुके पर नहीं मिले तेजस्वी राहुल, सीएम भी राहुल से ही मिलकर लौट गए। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में शनिवार को दिन भर इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर रूठने मनाने का दौर चलता रहा। पिछली बार मजबूत गठबंधन के बल पर सरकार बनाने वाले राजद, झामुमो और कांग्रेस के नेताओं के बीच देर शाम तक ये खेल चला। सबसे खास बात यह रही है कि एक ही होटल में रुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक दूसरे से मुलाकात तक नहीं की। इसी बीच सीएम व झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन होटल रेडिशन ब्लू पहुंचे और राहुल गांधी से मिलकर निकल गए। हालांकि शाम में तेजस्वी यादव अपने दल के प्रदेश नेताओं के साथ सीएम हाउस पहुंचे। इससे पूर्व दिन के 11 बजे कांग्रेस के सीनियर नेताओं का एक दल काके रोड स्थित सीएम हाउस पहुंचा। इस दल में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर ओराम और राजेश ठाकुर शामिल थे। इन नेताओं ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक सीएम हेमंत सोरेन से बातचीत की। इसके बाद दोपहर 2:10 बजे सीएम आवास में ही मीडिया को बुलाया गया। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया को बताया कि पिछले कई दिनों से जो जिज्ञासा थी उसे शांत किया जा रहा है। कांग्रेस और झामुमो राज्य की 81 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शेष 11 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ दिया है। उनकी इस घोषणा पर मीडिया ने कुछ सवाल भी किया, लेकिन हेमंत ने कहा कि अगली बार और जानकारी दी जाएगी। तो इस घोषणा के समय वाम दल या राजद का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। गैंगस्टर अमन साव लड़ेगा झारखंड से चुनाव, नामांकन दाखिल करने रायपुर कोर्ट से मांगी अनुमति, 28 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर है। दरअसल आपको बता दें कि रायपुर जेल में बंद गैंगस्टर अमन साव झारखंड से विधानसभा चुनाव लड़ेगा। उसके वकील ने इसकी जानकारी दी है। अमन साव को शनिवार को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया था। फिलहाल कोर्ट ने उसे 28 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वकील हेमंत कुमार ने कहा कि हमने कोर्ट में जज के सामने अपनी बात रखी है। अमन बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। चुनाव का नामांकन दाखिल करने के लिए उसे झारखंड ले जाना होगा। हालांकि अभी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। बरहिट में बीजेपी देगी सरप्राइज, जाने हेमंत सोरेन के खिलाफ नाम का अभी क्यों नहीं खुलासा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई, लेकिन बरहिट और टुंडी विधानसभा सीट के लिए फिलहाल पार्टी की ओर से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया। वहीं सीएम हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर को बरहिट से नामांकन करेंगे। बीजेपी दूसरी लिस्ट में बरहिट सीट से उम्मीदवार का नाम का ऐलान का सरप्राइज दे सकती है। आपको बता दें कि बरहिट विधानसभा सीट के 1957 में अस्तित्व में आने के बाद से अब तक कभी बीजेपी को यहां से जीत नहीं मिली है। पहले 2 चुनाव में झारखंड पार्टी उम्मीदवार को जीत मिली, जबकि 2 बार कांग्रेस और 1 बार जनता पार्टी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। वहीं जेएमएम प्रत्याशी को 7 बार इस सीट से जीत मिली।